सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो तुम इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके आराम से देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट में अपना ओपिनियन देना ना भूलना। तो चलो वीडियो को फटाफट से कर लेते हैं शुरू। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर दिखाते हुए, जो कि अपने फोन में कुछ देख रहा होता है। क्रोम नहीं देख रहा होता है, वो फोन में इतना गुस्सा होता है कि वो एक बंदे से टकरा जाता है। जो बंदा गुस्से में आके हमारे मेन कैरेक्टर को दो चार गाली देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अच्छे बच्चे की तरह माफी मांग के वहां से चला जाता है और अब अपनी लाइफ को कोस रहा होता है और सोच रहा होता है काश मैं इस दुनिया में अकेला होता। हमारे मेन कैरेक्टर इतने कहने की देर ही थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी येलो कलर की लाइटनिंग आके डायरेक्ट बिल्डिंगों से टकराती है, जिसके वजह से चारों तरफ कियोस छा जाता है, कारें उड़ने लगती हैं। यहाँ पे लोग समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। तभी एक और लाइटनिंग बोल्ट बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और ये सब अभी काफी नहीं था कि आसमान से बहुत सारे लाइटनिंग बोल्ट और गिरने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उसे अपनी ओर बुलाता है। मतलब लोग मर रहे हैं और बंदे को चाहिए सेटिंग बाजी। लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आके लड़की के ऊपर सीधा गिर जाती है और लड़की की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। मतलब एम्बुलेंस को लोगों की जान बचाते हुए देखा है, लेकिन पहली बार किसी की जान लेते हुए देखा है। और इधर हमारा हीरो रो रहा है और भागे जा रहा है और सोच रहे कहीं सपना तो नहीं। और तभी उसको सपने से जगाने के लिए उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और हीरो पहले ही एपिसोड में मर जाए उससे पहले ही हमारा हीरो किसी और वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और उस जगह पे भी लाइटनिंग बोल्ट गिर रहे होते हैं। और एक्चुअली में हमारा मेन कैरेक्टर ही ये लाइटनिंग बोल्ट होता है और वो यहाँ पर सबसे पहले अपनी आंखें खोल के बोलता है, यार मैं नंगा क्यों हूँ। और वो अभी शॉक में होता है, लेकिन उसका शॉक 2x हो जाता है जब वो आसमान में देखता है। वहाँ वो क्या देखता है, वहाँ पर लायन देखते हैं जो कि उड़ रहे होते हैं और साथ में देखता है दो चंदा मामा, जिसको देखकर वो बिल्कुल शॉक में चला जाता है। और तभी उसे एक आवाज आती है, फिर वो खड़ा होके देखता है, उसे एक मिलता है सरप्राइज जाइंट बियर। पर वो जाइंट बियर हीरो को खा पाता उससे पहले ही एक भेड़ियों का झुंड आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एक डॉक्टर के पास, जो कि बोल रहा था तुम कह रहे हो कि तुम जब आंख अपने खोले तो तुम एक ऐसे जगह पे थे जहाँ पर जाइंट बियर और काफी सारे मॉन्स्टर और दो चांद थे। और वो अपने डायरी में कुछ लिख भी रहा होता है। और हीरो की स्टोरी ने डॉक्टर को सोचने में मजबूर कर दिया कि तुम ऐसी खतरनाक जगह से तो वापस कैसे आए। लेकिन हीरो कुछ भी नहीं बोलता। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जाइंट बियर को वुल्फ का ग्रुप खा रहा होता है और हमारे हीरो की ये सब देखकर फटी पड़ी है। लेकिन तभी एक छोटा सा वुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है, जिसे देखकर हीरो की बिल्कुल फट जाती है और वो बिल्कुल जान लगा के भागता है। लेकिन तभी सिस्टम से आवाज आती है कि उसका स्टेमिना 1% से इंक्रीज हो गया है, जिसे सुनकर हीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन में एक पत्थर से टकरा के वो पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। वो बच तो जाता है, लेकिन वो सोचता है ये अजीब सी आवाज कहाँ से आई थी। फिर वो इधर उधर देखता है और उसे कुछ फ्रूट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है क्या ये फ्रूट्स खाने में सेफ भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ चींटियों पे जाता है जो कि उस फ्रूट्स को खा रहे होते हैं। फिर वो समझ जाता है कि ये फ्रूट्स खाने लायक हैं, तो वो अपना ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए उस फ्रूट्स को खा लेता है। तभी उसे झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आती है। देन एक जाइंट स्नेक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो जाइंट स्नेक हमारे मेन कैरेक्टर को खा पाता, लेकिन उससे पहले ही उस स्नेक के ऊपर एक जाइंट मेंढक अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। ये तो फूड चेन बिल्कुल उल्टा ही हो गया, जिसे देखकर हीरो भी लाइक ये जगह सच में अजीब है। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम गुजर जाता है और उसे इस जगह पर रहते हुए 67 दिन बीत चुके हैं और साथ ही वो भेड़ियों का झुंड अभी भी उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखकर हमारे हीरो की फटी पड़ी है और वो सोच रहा था कि मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वरना ये मुझे कभी भी खत्म कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक चीजें इस वर्ल्ड के अंदर हैं, तो इसे जल्दी से एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर एक और टाइम स्किप आता है और अब इसे इस जगह पर रहते हुए 1 साल हो चुके हैं और हमारा हीरो केला तोड़ने का ट्राई कर रहा है, जो कि उसके साइज के डबल है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा झेल कैसे पाएगा। और तभी सिस्टम से आवाज आता है उसके स्ट्रेंथ भी लेवल 1 से इंक्रीज हो गया है, जो कि देखने में ही लग रहा है कुछ ज्यादा ही मस्कुलर हो चुका है और इसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस जगह पर ही ये ढलने का कोशिश करता है और साथ में ही ये भेड़ियों का झुंड इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। ऊपर देखने में पता चलता है कि ये आवाज एक किंग कॉन्ग की है, सस्ते किंग कॉन्ग की। वो हमारे हीरो पर
एक तगड़ा पंच मारता है, लेकिन हमारा हीरो इजीली उसको डॉज कर देता है। और इस सस्ते किंग कॉन्ग की अकल थोड़ी सी घुटने में होती है, क्योंकि वो उसी डाली पर जाके खड़ा हो जाता है जिस पर उसने सुपर पंच मारा होता है। इस वजह से वो डाली टूट जाती है और वो डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरने लगता है। और इस सस्ते किंग कॉन्ग के गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हमारा क्यूट सा भेड़िया उसके इम्पैक्ट से दूर फेंका जाता है और उसके पैर में चोट भी लग जाता है। लेकिन ये भेड़िया हमारे हीरो जितना डरपोक और कमजोर नहीं है और वो सस्ते किंग कॉन्ग को चैलेंज कर देता है, जिससे किंग कॉन्ग गुस्सा और एक सुपर पंच देकर मारता है। देन वो क्यूट भेड़िया फिर से हवा में उड़ जाता है और तभी हमारा हीरो पीछे से आता है और किंग कॉन्ग की आंख ही फोड़ देता है। और किंग कॉन्ग भी लाइक हमारे हीरो को पकड़ता है और एक टॉय के तरह उठा के फेंक देता है और हीरो पेड़ से जाकर भिड़ जाता है। और इसके बाद वो किंग कॉन्ग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी सीन कट हो जाता है और हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो पूछता है, क्या तुमने सचमुच ये सब कुछ किया था? फिर हीरो कहता है कि मैं लड़ाई से भाग नहीं सकता था और ये कोई सल्यूशन भी नहीं था और मैं जहाँ कहीं भी जाता वहाँ का रूलर मेरी लेने के पीछे पड़ा होता। सीन वापस आता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर घायल होता है और सस्ता किंग कॉन्ग अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और जैसे अटैक करने वाला होता है वहीं पर अचानक से बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं बीच में और हमारे मेन कैरेक्टर की जान बचा लेते हैं और उस सस्ते किंग कॉन्ग को खा जाते हैं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें बंद हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि यही उसका एंड है। लेकिन ये सारे के सारे भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमारे बंदे ने इस क्यूट से भेड़िए को बचाया है और असल में वो क्यूट भेड़िया इस रेड फॉक्स ग्रुप का लीडर का बेटा है। और इसके बाद एक और टाइम स्किप आता है और हमारे हीरो को यहाँ पर रहते हुए 2 साल बीत चुके हैं। वो भेड़ियों के ग्रुप के साथ रहता था, उन्हीं के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के ट्रेनिंग करता था, उन्हीं के साथ घूमता था। और देख के ऐसा लगता है कि उन भेड़ियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। और ऐसे ही हमारे हीरो को इस जंगल में 31 साल हो जाते हैं और इसे ना तो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पता है और ना ही यहाँ पर कोई और इंसान है। लेकिन यहाँ पे रहते हुए हमारा बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जो कि एक स्नेक को मार देता है और एक बॉर को इजिली अकेले ही मार देता है, वो भी एक शॉट के अंदर। और उसके बाद एक और टाइम स्किप और उसे यहाँ रहते हुए 120 साल हो चुके हैं। वो डेली सर्वाइवल के लिए हंट करता, इसी बीच उसने काफी दोस्त बनाए और कुछ को खोया भी। और हमारा हीरो अपनी सारी उम्मीद खो चुका था। तभी सीन दोबारा से डॉक्टर के ऊपर शिफ्ट होती है। डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, तो तुम वहाँ पर 500 साल रहे थे और भेड़ियों के राजा बने और इंसानों से 500 सालों तक बात नहीं किया, तो वापस कैसे आए? और तभी सीन शिफ्ट होता है किंग कॉन्ग और रेड वुल्फ पर, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं मूनलैंड पर कब्जा करने के लिए। और हमारा हीरो भी उसी फाइटिंग एरिया में है और वो एक किंग कॉन्ग के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन वो तभी फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी अर्थ पर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि 2 लोगों के साथ कहीं जा रही होती है और वो अपने फोन में देख रही होती है रेडियो वेव सिग्नल्स को। और तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि डायमेंशनल एनर्जी 4 से बाहर थी। और तभी दूसरा बंदा बोलता है, जल्दी से पोर्टल कंट्रोल टीम को मैसेज भेजो। जैसे ही वो लड़की मैसेज सेंड करती है उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और यहाँ से भागना शुरू कर देती है। और एक सोल्जर की इतनी फट जाती है कि उसकी पैंट ही गीली हो जाती है, लेकिन लड़की फाइट के लिए रेडी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ टाइम दूंगी, उतने में तुम यहाँ से भाग जाना। इतने में ही वो दूसरा ऑफिसर इमरजेंसी टीम को मैसेज कर देता है हेल्प के लिए। पर तभी पोर्टल से एक ह्यूमन की परछाई निकलती है, जिसको देखकर जो लड़की अभी पहले बाहुबली बन रही थी वो अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। और जो बंदा पोर्टल से निकलता है वो होता है हमारा हीरो, जो कि एक डेडलिस्ट लुक के साथ बाहर आता है, लेकिन बाहर आते के साथ बेहोश। पर ऑफिसर भी लाइक एक और इंसान पोर्टल से बाहर आ गया। और इस तरफ ये लड़की सोच रही होती है, इस बंदे के आने से इतनी ज्यादा प्रेशर निकला जो मैंने आज तक बहुत ज्यादा ही खतरनाक डंजन के अंदर बॉस के अंदर से भी महसूस नहीं किया। और अब सीन आता है प्रेजेंट में, जो कि डॉक्टर बोलता है थैंक यू और कहता है तुम्हारी गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ये सारे हंटर के साथ शेयर किया जाएगा और अब तुम काफी हेल्दी लग रहे हो, तो तुम्हें अब जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। और बंदा भी डॉक्टर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने 1000 सालों के बाद किसी इंसान से बात किया, इसके लिए थैंक यू तो बनता ही है। हमारे मेन कैरेक्टर से डॉक्टर भी बोलता है, तुमने हमारे साथ एक वैल्यूएबल कहानी शेयर की है तो हमें थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है और सोचता है ये पेशेंट सच में इंटरेस्टिंग है और इसने जो कहानी सुनाई इससे ये एक अच्छा नोवेलिस्ट बन सकता है। मतलब समझ रहे हो, डॉक्टर को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर सीन सीधा जाता है अवेकनर ब्यूरो पर। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है
उसी लड़की को जो उस पोर्टल के पास होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर निकला था। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के कार्ड को देखने के बाद बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर ये बंदा बोलता है क्या जो है सही है। फिर ये लड़की बताती है कि इसमें लिखा है कि वो बंदा एक एफ रैंकर है। तो ये बुड्ढा भी लाइक हाँ वो एक एफ रैंकर ही है, ये बहुत ज्यादा अलग ही पेशेंट है। अगर ये एक ई रैंकर होता तो इसको थोड़े बहुत एडवांटेज भी मिल जाते हैं। ये लड़की उस कार्ड को देखते हुए बोलती है ये कैसे हो सकता है कि वो एक एफ रैंकर है। अगर वो एक एफ रैंकर है तो वो एक मामूली इंसान हुआ, तो वो कैसे उस पोर्टल से बाहर आ सकता है। तो बुड्ढा बताता है हो सकता है कि वो एक लकी बंदा हो। और वो बुड्ढा इस लड़की को उसका रिपोर्ट भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है ये एक PTSD का पेशेंट है जो रिटर्नर्स को कभी कभार हो जाता है। और साथ में उसमें ये भी लिखा होता है कि ये एक वुल्फ की तरह बिहेव कर रहा है। और उस लड़की को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो पूछती है क्या ये सच में उसी बंदे का रिपोर्ट है। तो ये बुड्ढा बोलता है हो सकता है कि वो एक एफ रैंकर ना हो क्योंकि वो एक रिटर्नर है, तो हमें उसे उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। फिर ये लड़की बोलती है मैं सारे डॉक्यूमेंट खुद जाके उसको दूंगी क्योंकि इस लड़की को खुद चेक करना होता है। फिर सीन जाता है हमारे हीरो पर जिसको अर्थ पर आए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। पहले वो धरती पर आने के लिए तड़प रहा था, लेकिन जब से वो धरती पर आया है तब से वो अजीब सा फील कर रहा है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कमेंट में जरूर बताना कि मुझे इस सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। और मुझे पता है तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाय।